स्टूडेंट, जैसे लास्ट 2 वीडियोस में हमने लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया. नाउ इन प्राइस इक्विलिब्रियम वी डिस्कस बोथ द लॉज एंड ड्राइव अ पॉइंट दैट इज प्राइस इक्विलिब्रियम. ठीक है, प्राइस इक्विलिब्रियम होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. प्राइस इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है इसको और प्राइस डिटर्मिनेशन भी. प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन हम करेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम में प्राइस डिटर्मिनेशन को इन अ सिंपल वर्ड के इट इज अ मार्केट सिचुएशन where buyer and seller come in contact with each other through the forces of demand and supply. Determine the price of a product. क्या लिखा हमने कि it is a market situation where buyer and seller come in contact with each other. यानी प्राइस डिटर्मिनेशन या प्राइस इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और वो एक प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करते हैं थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. बायर की फोर्स क्या है? डिमांड फोर्स. सप्लायर की फोर्स क्या है? सप्लाई फोर्स. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ ग्राफ. हम हेडिंग यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन विद अ टेबल एंड अ ग्राफ. जब हम टेबल बना रहे हैं यहां पे तो अब हमारा टेबल 3 कॉलम्स पे डिपेंड करेगा. एक होगा प्राइस का, दूसरा होगा क्वांटिटी डिमांड का और तीसरा होगा क्वांटिटी सप्लाई का. पहला कॉलम जो प्राइस का है वो मेजर करेंगे हम रुपीज में. दूसरा कॉलम है क्वांटिटी डिमांड का, हम यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं. तीसरा कॉलम है क्वांटिटी सप्लाई का, वो भी हम यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं. अब देखिए यहां पे कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस लेट सपोज 10 है तो इसकी डिमांड क्या है? 1000 यूनिट. 10 रुपए प्राइस बहुत कम है. एवरीबॉडी वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज एट चीपर प्राइस. जब प्राइस इंक्रीज होती है 20 हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, 800 हो गई. 30 पे डिमांड और कम हो गई, 600. 40 की प्राइस पे डिमांड कम रह गई, ओके कितनी? 400. और जब प्राइस हो गई 50 then our demand will decrease up to 200. अब यही प्राइस का फिनोमिना अटैच करेंगे किसके साथ? सप्लाई के साथ. कि जब प्राइस 10 है तो सप्लायर जो है वो ओनली 200 यूनिट्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है. 20 पे ही सप्लाई 400 यूनिट्स. 30 पे ही इज गोइंग टू सप्लाई 600 यूनिट्स. एट प्राइस 40 ही इज गोइंग टू सप्लाई 800 यूनिट्स. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लायर अपनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा रहा है. दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस. एट प्राइस 50 द सप्लाई इज 1000 यूनिट्स. हियर वी सी दैट कि प्राइस 10 पे buyer is going to demand 1000 units of a product but the supplier by the seller is only 200 units. This is not the equilibrium price because seller is going to supply only 200 units and buyer is going to purchase 1000 units. लेकिन जब हम देखते हैं ₹30 वो प्राइस है जहां बायर भी डिमांड कर रहा है 600 यूनिट्स की और सेलर भी सप्लाई करने को तैयार है 600 यूनिट्स. तो here the 30 is the equilibrium price. The
equilibrium price equilibrium, your price determination is achieved at the price of 30, where buyer is going to purchase 600 units, seller is going to supply 600 units. Now with the help of this table I am going to draw a graph जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. वी आर मेजरिंग प्राइस ऑन y axis and quantity demand and quantity supply both simultaneously measure on x axis. 10, 20, 30, 40, 50. और जब अब हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, तो हम यहां इसको मेजर कर रहे हैं 200, 400, 600, 800, 1000. When price is 10, quantity demand is 1000 units. Here we do. Price 10 and demand कितनी है 1000 unit, we got point A. जब प्राइस 20 है डिमांड कितनी कम हो गई 800 पे हो गई, we got point B. जब प्राइस 30 है तो डिमांड कितनी रह गई 600, we got point C. जब प्राइस 40 है तो डिमांड कितनी रह गई 400, we got point D. जब प्राइस 50 है तो डिमांड कितनी रह गई है 200, we got point E. Right, by joining these all 5 points we got a curve, and this is demand curve which shows a negative relationship between price and quantity demand. Now with the help of the column of price and quantity supply we are going to draw another graph. When price is 10, quantity supply is 200 units. Price is 10 and quantity supply is 200 units, we got point, let's suppose we call it point F. At price 20 we have quantity supply 400 units. 20 पे कितनी है भाई 400, ये पॉइंट आ गया हमारे पास FG. 30 पे प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी है 600 यूनिट्स. 30 पे 600 यूनिट्स, वी हैव द पॉइंट दैट इज पॉइंट C. हम इसको कोई और नाम देने की जरूरत नहीं है, ये C पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है. प्राइस 40 है तो सप्लाई कितनी है 800. तो ये जो 40 प्राइस है और ये जो 800 है बेटा, इसको हम आगे लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और इसको हम मिलाएंगे 800 के साथ, 800 की लाइन के साथ. तो ये हमारे पास आ गया FGH. और जब फाइनली प्राइस 50 हो गई तो डिमांड सप्लाई कितनी हो गई मार्केट में 1000 यूनिट इन द मार्केट. ये दिखिएगा FGHI. By joining this all 5 points we got a curve. This is supply curve. This is supply curve which shows a positive relationship between supply and price, and this is the demand curve which shows a negative relationship between price and demand. Here we see that both the curves are intersecting at point C. This is the point, this is equilibrium point. Where buyer is going to purchase 600 units and seller is going to supply 600 units in the market. 30 is the equilibrium price, and जो quantities है वो है 600. ये क्या है equilibrium quantity. The equilibrium quantity here is 600. क्लियर है? होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन. बी प्रिपेयर फॉर इट. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह.